अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, जहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि वी विल स्टडी द टेंसेस। और टेंसेस के बारे में आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रेजेंट टेंस। इस वीडियो में हम किस टेंस से आगाज़ करने वाले? प्रेजेंट टेंस से आगाज़ करने वाले। और यहाँ पर आपको दोबारा रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्शन सेंटेंसेस। इन तमाम टेंसेस में, इन तमाम सेंटेंसेस में एक्शन सेंटेंसेस होंगे, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहला टेंस हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि जब भी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बाय गिविंग वन एग्जाम्पल। आपको मैं एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बिल्ड अ बिल्डिंग, जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहे तो हम क्या करते हैं, उसका जो फाउंडेशन होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इसका मतलब होता है द मोर द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग द मोर द बिल्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। तो जितनी फाउंडेशन आपकी मजबूत होगी उतनी ज़्यादा आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप वाकई में चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू एनहेंस your grammar comprehension, if you really want to command और जो इंग्लिश ग्रामर, अगर आपको अपने इंग्लिश ग्रामर पे कमांड पानी है तो इसको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीखिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव फॉर्मूले मैंने दो लिखे, एक यहाँ पर लिखे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लिखा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईएस। तो यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर लें। ये पार्ट जो है, ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना चाह रहे हैं कि आई के साथ जब भी हम आई इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। वी फर्स्ट फॉर्म, यू फर्स्ट फॉर्म, दे फर्स्ट फॉर्म। और जहाँ तक हमारे पास है प्लूरल फॉर्म, प्लूरल का मतलब वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि मोर देन वन नाम। अगर हमारे पास एक से ज़ायद नाम आएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है गो टू स्कूल, स्कूल जाना, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, ऑफर नमाज, नमाज पढ़ना, रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना, टेक टी। यहाँ पर आपको मैं इसको नाउ वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंसेस, इसके हम सेंटेंसेस बना चाह रहे हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। तो ये हमारा पूरा एक सेंटेंस बन गया, आई गो टू स्कूल। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद क्या इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, हम इंग्लिश सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, हम के लिए इस्तेमाल करते हैं वी। तो वी के साथ इंग्लिश सीखने के लिए आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है लर्न इंग्लिश। तो लर्न इंग्लिश, बी यहाँ पर थर्ड सेंटेंस आप देखिए, आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में यू। और क्रिकेट खेलने के लिए प्ले क्रिकेट। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज अबाउट दे। लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वो नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दे। तो दे ऑफर नमाज। यहाँ पर हम देखिए सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और हमने सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी किया, आई वी यू दे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 2, और उसमें हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेनेवर वी वांट टू स्टडी द थर्ड पर्सन सिंगुलर, कि हम सेंटेंस अगर हम ही से इस्तेमाल करें, शी से इस्तेमाल करें, इट से इस्तेमाल करें या कोई भी सिंगुलर नाम से इस्तेमाल करें, तो उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे और आई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक के लिए आप यहाँ तक हमारे साथ रहिए और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। जैसे व्यूअर्स आप सबको पता है वी हैव स्टार्टेड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी तक हमने कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़े, वी हैव जस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव फॉर्म। और पॉजिटिव फॉर्म में हमने सिर्फ और सिर्फ
आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ सेंटेंसेस बनाए थे, जो हमारे पार्ट 1 में यू हैव लर्नड ऑलरेडी। आज वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। तो जैसे ही हम ही से जुमला स्टार्ट करेंगे या शी से जुमला स्टार्ट करेंगे या किसी भी थर्ड पर्सन नेम सिंगुलर नेम से स्टार्ट करेंगे या कोई इट से सेंटेंस स्टार्ट किया जाएगा, तो उसके साथ हम इजाफा करेंगे वर्ब के साथ। या तो हम एस लगाएंगे, या तो हम ई एस लगाएंगे और या तो हम आई ई एस लगाएंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े से वक्त के लिए आप इसे समझे कि आई ई एस वी विल स्टडी लेटर, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। नाउ वी जस्ट आर गोइंग टू स्टडी। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एस और ई एस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कहाँ पर हम एस इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम ई एस इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपके आसानी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो इस तरीके से कि हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं उसके एंड में आप देखेंगे जहाँ पर हमारे पास डबल एस, जहाँ पर हमारे पास ओ, सी एच, एस एच, जी एच, एक्स और जेड, जो भी वर्ब हमारा इस पे एंड होगा तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके साथ ई एस इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा रिमाइंड करते जाऊं कि ये उस सूरत में होगा जब हम सेंटेंसेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर से, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। तो यहाँ पर आप देखिए, और बाकी तमाम में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही गो टू स्कूल। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ही गो। तो यहां पर आप देखिए गो, लास्ट में हमने क्या पढ़ा है? ओ। तो यहां पर आप देखिए ओ आया हुआ है एट द एंड ऑफ अ वर्ब, तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ई एस का इजाफा किया जाएगा। तो यहां पर जैसे ई एस का इजाफा करेंगे, ही गोस टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड सेंटेंस, शी टीच इंग्लिश। तो यहां पर सेंटेंस है, शी टीच इंग्लिश। यहां पर आप देखिए वर्ब का एंड किस चीज के ऊपर हो रहा है? सी एच के ऊपर हो रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर ये सी एच, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे ई एस। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, शी टीचेस इंग्लिश। द नेक्स्ट सेंटेंस इज सरबहार। सरबहार क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लाफ अलॉट, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एंड भी आप देखिए, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस क्या आया है? जी एच। तो यहां पर आप देखिए जी एच, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे ई एस इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ई एस। सरबहार लाफ्स अलॉट। उसके बाद ही रीड न्यूज़पेपर। यहां पर वो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताना चाह रहा था कि एस और ई एस, आप यहां पर देखिए डी का इस्तेमाल हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द वर्ब यहां पर देखिए डी कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। तो नजर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे? एस इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा, ही रीड्स न्यूज़पेपर। और शी टेक टी, शी टेक टी, वो चाय पीती है। नाउ यहां पर भी आप देखिए ई का इस्तेमाल हुआ है, इसमें आपको कहीं पर भी ई नजर नहीं आएगा। तो ई नजर नहीं आएगा, इसका मतलब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल जस्ट पुट एस। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक क्या पढ़ा कि जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे एस और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे ई एस। तो आपकी आसानी के लिए सेंटेंस आपने बहुत ही आसानी के साथ देखा और अच्छी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे लेकर चलेंगे और ये पार्ट फाइनल करेंगे कि आई ई एस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो जैसे ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी हैव स्टार्टेड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ बताया है।
और इसी वजह से इसी एक पॉजिटिव फॉर्म को मैंने तकरीबन 3 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। उसकी मेन वजह यह है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होते हैं। उसकी वजह है कि हम थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा, ई एस का इजाफा, आई एस का इजाफा, तो इसको मिक्स पढ़ा लेते और मिक्स समझते, तो फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती। इसी वजह से मैंने आपके इम्पोर्टेंस के लिए, आपके अच्छाई के लिए क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, इस सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव पार्ट को। तो उसके पहले पार्ट में हमने सेंटेंसेस किए थे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ, जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्म का इजाफा किया था। उसके बाद हमने एस और एस का इजाफा किया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आज वी आर गोइंग टू स्टडी कि जैसे हमारे पास आई ई एस, तो आई ई एस कहाँ पर इस्तेमाल होगा, आई ई एस भी हमारा कहाँ पर इस्तेमाल होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम। बट यू हैव टू फोकस हेयर, आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा, वो इस चीज़ के ऊपर कि जैसे हमारे पास इंग्लिश में हमारे पास वावेल्स है ए, ई, आई, ओ एन, यू, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं, उसके एंड में हमारे पास यहाँ पर वाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई ना कोई, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ वॉवेल बिफोर वाई, अगर कोई ना कोई वावेल होगा वाई से पहले, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर वाई से पहले, इफ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वावेल, अगर वाई से पहले कोई वावेल नहीं होगा, इसका मतलब है कि कोई ए, ई, आई, ओ, यू का इस्तेमाल नहीं होगा, तो उस वाई को हम काट कर आई, ई, एस इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से ही प्ले क्रिकेट, तो जैसे मैंने आपको देखा यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, ही, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कि एस लगाए, ई एस लगाए या आई एस लगाए। तो वाई से पहले आप यहाँ पर देखिए क्या इस्तेमाल हुआ है, ए, और ए हमारा क्या है, वावेल है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वाई से पहले अगर कोई ना कोई वावेल होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे, वी विल पुट एस। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी स्पाई फॉर इंडिया। तो यहाँ पर हमने लगाया शी स्पाई फॉर इंडिया। यहां पर आप स्पाई देखे, स्पाई किसे कहते हैं, जासूसी को, वो इंडिया के लिए जासूसी करती है। तो यहां पर हमने वाई, वाई से पहले आप देखिए यहाँ पर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वावेल, यहां पर कोई भी वावेल इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाई को काट कर हम आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे, एस पी आई ई एस। तो ये सेंटेंस अभी करेक्ट हो गया, और ये क्या है, शी स्पाइस फॉर इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ही बाय कार्स, वो गाड़ियां खरीदता है, ही बाय कार्स। यहां पर आप देखें इस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल है उसका एंड किसके ऊपर हो रहा है, उसका वर्ब एंड हो रहा है वाई के ऊपर, और वाई से पहले आप यहां पर देखें देयर इज अ वोवेल, और यहां पर एक वोवेल का इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, आप आखिर सेंटेंस में देखें, शी क्राई फॉर अ गिफ्ट, शी क्राई फॉर अ गिफ्ट। आप यहां पर क्राई देखिए, क्राई में लास्ट में क्या इस्तेमाल हुआ है, वर्ब में वाई, वाई से पहले देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वावेल, यहां पर कोई भी वावेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस वाई को काट कर इसको करेक्ट करेंगे आई ई एस। तो यहां पर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव फॉर्म को मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ इट्स अप टू यू, यू मस्ट लर्न इट। आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने डिटेल में समझाया है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अल्लाह हाफिज़।